आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक बेहतरीन कहानी या स्टोरी समझ लो शेयर करने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद सच में दोस्त आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। मात्र एक 24 साल का व्यक्ति जिसकी शादी होती है और उसे एक खूबसूरत पत्नी मिलती है, जिससे वो उम्मीदें बहुत लगा लेता है और प्यार भी बहुत ज़्यादा करने लगता है। उस व्यक्ति को ये लगता था कि अब जीवन में उसकी सारी कमी पूरी हो गई है और वो जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि उसके पास एक अच्छा पैसा कमाने का स्रोत भी हो चुका था और उसके जीवन में एक सुंदर महिला भी आ चुकी थी। अब उसको अपने वंश को आगे ले जाना चाहिए था और परिवार को खान पान पालन पोषण देखना था। बस यही सारी चीज़ें वो सोचता रहा। उसका जीवन बड़ा ही मनमुग्ध था, बड़ा आसानी से जीवन जीता रहा वो। तकरीबन उसके शादी के 2-3 साल बीते, उसको एक बच्ची पैदा हुई और उसने उस बच्ची का पालन पोषण करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे एक वक्त और हालात होता है, इंसान की उम्र के साथ साथ इंसान की स्टेमिना भी घटने लगती है। शायद ये बात आपको पता होगा दोस्तों। धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर जब 4-6 साल 8 साल शादी की स्टेमिना घटित होनी शुरू हो गई, तो उस महिला का जो प्यार था या कुछ भी आप कह सकते हो एक प्रकार से, उस अपने पति के प्रति कम होना शुरू हो गया। मतलब उसकी जो बीवी थी अब उसको कम चाहत करने लगी, कम पसंद करने लगी, उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों, बहुत सारी घटनाओं में सच्चाई और रियलिस्टिक चीज़ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार ये चीज़ कहा गया है कि अगर आप महिलाओं से अत्यधिक प्यार करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी महिला बिगड़ैल प्रवृत्ति की महिला बन सकती है। इसलिए हमेशा दोस्तों इस चीज़ का ध्यान में रखना कि प्यार किसी से भी करो, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, चाहे फिर वो पैसा हो या कोई स्त्री हो। इस चीज़ को हमेशा नोट रखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत घातक बन सकता है। अत्यधिक प्यार विनाश का कारण बन सकता है दोस्तों। धीरे धीरे उस व्यक्ति को लगने लगा कि उसकी पत्नी का जो प्यार है उसके प्रति कम होने शुरू हो गए हैं। पति भी धीरे धीरे रुष्ट होने लगा, पत्नी से उतना हाव भाव नहीं मिलता था, पत्नी भी रुष्ट होने लगती, दोनों में हाव भाव मिलने कम हो गए, मन विचार भी मिलने कम हो गए और फिर दोनों में अनबन और तनबन होना शुरू हो गया। फिर पत्नी ने एक बार डिसीजन लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर व्यक्ति ने कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं रह सकती तो फिर कैसे रहोगी, कहाँ पे रहोगी। महिला ने सीधा कहा, अब आप अपने बेटी को अपने साथ रखो और मैं अपना जीवन अब अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे में कोई दिलचस्प कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बातें सुनने के बाद मर्द के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर क्या था, बेचारा था वो एक मर्द, चूँकि उसने बहुत ज़्यादा लगाव रख लिया था उस महिला से। फिर व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो ऐसा कहो। लेकिन दोस्त फिर मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, चाणक्य नीति ये भी कहता है कि अगर आप शादी करते हो और शादी करने के पश्चात आपने अपने जीवन में कुछ जीवन शैलियाँ नहीं बनाई, कुछ रूटीन नहीं बनाया, कुछ धारणाएं नहीं बनाई, कुछ विचार नहीं बनाया, तो शायद आपका जीवन सच में बहुत दुखमय हो सकता है। इस बात को हमेशा नोट रखना दोस्त। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी करो, चाहे शादी करो या व्यापार करो या बिजनेस करो या स्टडी करो, कोई भी लाइन हो आपका, कुछ भी करो, चाहे फिटनेस ही करना शुरू कर दो, लेकिन बिना एक ज़बरदस्त गोल का वो चीज़ नहीं करना चाहिए। और एक ऐसा गोल होना चाहिए जो आप किसी के साथ शेयर मत करो। और प्यार की बात अगर मैं करूं दोस्त, तो प्यार सोच समझ कर ही किया जाता है। इस चीज़ को नोट रखना।